आप प्रदीप प्रभा में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और कल जो हम बात कर रहे थे कि जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि बुद्ध में और दूसरे ईष्ट की पूजा करने में अपने या भगवान की पूजा करने में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं कल भी आपको जैसे बताई थी कि सब अपनी आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ें ग्रहण करते हैं। जिसकी जितनी आवश्यकता होती है उतना वो चीज़ अपने अंदर, वो आपका ये शरीर जो कि एक पूरा ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, और इसी में आपके शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो इस विषय पे हम कभी और बात करेंगे। तो ये शरीर ब्रह्मांड से, इस छोटे से ब्रह्मांड में जितना ज़रूरी रहता है, जिस भी तत्व की ज़रूरत रहती है, वो उतना अपने आप में ग्रहण कर लेता है। तो जैसे कि आप उदाहरण के रूप में समझ लो कि भोजन सभी लोग खाते हैं, पेट भर के भोजन खाते हैं। वही कोई पहलवान है, उसकी खुराक बहुत ज़्यादा रहती है। वही जो साधारण इंसान है काम करने वाला, उसकी खुराक कम रहती है। वहीं पर एक खेल कूदने वाला बच्चा, उसकी खुराक थोड़ी सी और ज़्यादा रहती है। वहीं पर सामान्य रूप से सिर्फ जो जीवन यापन कर रहे हैं उनकी खुराक दूसरी रहती है, और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार है, जैसे कि अच्छे विचार हैं, सद्गुण हैं, या फिर ज्ञान है, तो ये हमारे दिमाग में जितनी कैपेसिटी रहती है, जितनी जगह रहती है, जितनी आवश्यकता रहती है हमारे दिमाग को, वो उतनी ही बातें ग्रहण करता है, चाहे वो अच्छी बातें हों या बुरी बातें हैं। हाँ, पर एक तरीके से ईश्वर ने या प्रकृति ने दिमाग को इस तरीके से, इस शरीर को और इस शरीर के सारे यंत्र माने कि आँख, नाक, कान और ये त्वचा, जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हमारी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं ना, अच्छी बातें बहुत धीरे से उसको ग्रहण करती हैं। परंतु जो लोगों को नुकसान पहुंचाए या आपका अहित करे या आपके सद्मार्ग में रोड़े अटकाए, ऐसी बातें वो बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती है। और ऐसी बातें ग्रहण करके वो बहुत जल्दी अपने शरीर के द्वारा उसका उस पर प्रयोग भी करने लगती है। जैसे समझ लो एक नवजात शिशु है, वो धीरे धीरे इस समाज में बढ़ता है। अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो वो क्योंकि अच्छी बातें बहुत कम मात्रा में मिलती हैं देखने को अपने समाज में, जबकि बुराइयां बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हर तरफ नज़र उठा के देखोगे तो बुराइयां ही बुराइयां। तो उसी प्रकार नवजात शिशु जैसे ही वो समाज में रहेगा और उस पर कोई प्रतिबंध लगाने वाला नहीं होगा, तो आप चाहें तो ये आप शोध करके देख लें कि किस तरीके से वो नवजात शिशु जो बड़ा हो रहा है समाज में, बुरी बातों को कैसे एक्सेप्ट करता है अगर उस पर कोई अंकुश लगाने वाला ना हो। तो यहाँ पे कि दूसरे लोगों की पूजा करने में और गौतम बुद्ध जी की पूजा करने में क्या फ़र्क है। फ़र्क यही है कि जो विपश्ची है, जो साधना रत है, जो अपने मन की मन के जो अश्व हैं उन पे काबू पा रहा है, वो लोग समझते हैं कि बुद्ध और बाकी देवता में क्या फ़र्क है। बुद्ध कभी भी ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें ये स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम ऐसा करो तो वो ऐसा करो। वो हमेशा कहते हैं अपने अंदर देखो, आपके अंदर सब कुछ है। समय को समता में रह के देखो, हर बात को, जो भी जीवन में हमारे उतार चढ़ाव, दुख सुख, या फिर जो हम दिनचर्या का जो भी कार्य करते हैं उसको समता में रह के करो, उसको महसूस करके करो। जो है इसी समय है, रह के उसको उसी में जियो, जैसा है वैसे ही जियो। हाँ,
अच्छे हर कोई चाहता है कि सुख सुविधा के साथ रहे, तो अच्छे समय के लिए मन में हमेशा विचार अच्छे रखो, कर्म पे ज़्यादा ध्यान दो। मतलब अपने कर्मों की खेती जितनी अच्छी रखोगे, फसल उतनी ही अच्छी रहेगी। तो बुद्ध का यही कहना है, और यही फर्क है दूसरे देवी देवताओं में और बुद्ध में। दूसरे देवी देवताओं की हमने सिर्फ पुस्तकें पढ़ी हैं कि भगवान जी ये चाहते हैं, या फिर भगवान जी ऐसा कर दो तो वो काम हो जाएगा, वैसा कर दो तो वो हो जाएगा इतने दिन। जबकि बुद्ध कभी ऐसा नहीं कहेंगे तो कि तुम व्रत रहो, तुम उपवास करो, तुम भूखे रहो, तुम किसी से घृणा करो, तुम अगर जिस चूल्हे पे बना है उसी चूल्हे पे अगर कुछ अनिष्ट भोजन, जैसे कि कुछ लोग शाकाहारी रहते, कुछ लोग मांसाहारी, एक घर में भी कई प्रकार के लोग मिल जाते हैं। एक लोग शाकाहारी होते, एक लोग मांसाहारी होते, और एक लोग दोनों ही मिक्स होते हैं। तो अब ऐसे घर परिवार में अलग अलग तो रसोइयाँ होंगी नहीं, चूल्हा एक ही होगा। तो उस जगह पर भी बुद्ध के उपदेश काफ़ी हितकारी आते हैं कि अग्नि है जो सभी चीज़ों को जला के नष्ट कर देती है, शुद्ध कर देती है। उस अग्नि में भी लोग बोलते हैं ये चूल्हे पे तामसिक भोजन बना है तो नहीं खाएंगे, इस चूल्हे पे। वो कभी ऐसा नहीं कहते। वो तो यहाँ तक बुद्ध भगवान कहते हैं कि अगर आपके भिक्षा पात्र में अगर आप किसी के घर गए हो और उसने गलती से भी मतलब आपके सामने वो भोजन परोस दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो या तो आप अपने मन पे कंट्रोल करो, नहीं तो उस भोजन को, क्योंकि भोजन सभी है, सब भूख आपकी मिटाते, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो। तो उस चीज़ को आप ईश्वर का प्रसाद ग्रहण करके खा सकते हो, मन में कोई भी दुविधा लाए बिना। तो यहाँ पे है कि हाँ, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मन शाकाहारी की तरफ है और आपको अनचाहा भोजन मिल गया है कि किसी के घर आप अतिथि बन के गए हो, क्योंकि अब भिक्षा पात्र तो है नहीं, उस ज़माने में भिक्षा पात्र चलता था। तो उस समय आप ये कह सकते हो कि मेरा हृदय गवारा नहीं कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। तो उस जगह अगर आप वो एक चीज़ को हटा के बाकी चीज़ें ग्रहण कर सकते हो, ये आपकी मन की क्षमता प्रदर्शित करेगी। तो और आपकी सहनशीलता प्रदर्शित करेगी। और बुद्ध जी के सामने दिया जलाने का मतलब है अपने मन का दिया जलाना, अपने मन को उनके सामने समर्पित करना कि जैसे आपको ज्ञान मिला वैसे मुझे भी ज्ञान मिले। और ऐसे अगर आप दिया भी नहीं जलाते हो, सिर्फ उनकी बातों का ध्यान रखते हो तो और अपने मन के अंदर देखते हो, अपने मन को साधते हो, अपनी सांसों को देखते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिया बत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल पत्ती कुछ भी आपको नहीं चढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी सांसें ही सबसे बड़ा दिया बत्ती धूप बत्ती है, क्योंकि सांसें चल रही हैं तो सब कुछ है। सांसें जिस दिन रुक गई तो कुछ भी नहीं है। इन्हीं सांसों को समझिए, महसूस करिए और इन्हीं पे काम करिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का मंगल हो। नमो बुद्धाय।